जहां एक तरफ पूरा देश कोविड से लड़ रहा है, वहीं श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्राइन बोर्ड ने भाईचारे की एक नायाब मिसाल पेश की है। श्राइन बोर्ड द्वारा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमज़ान के पाक महीने में किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए सुबह की सहरी और शाम के इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस लाने का काम कर रही है, जिनमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। अब तक जम्मू कश्मीर सरकार 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वापस ला चुकी है, जिन्हें अलग अलग ज़िलों के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनमें से कई सारे लोग कटरा माता वैष्णो देवी में रखे गए थे। रमज़ान शुरू होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन से सहरी व इफ्तारी का इंतज़ाम करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिल के सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करने शुरू कर दिया। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा द्वारा इंतज़ाम भी किए गए थे। जितने भी जो लोग अलग अलग जगहों से जम्मू कश्मीर में एंटर हुए थे, उनके लिए प्रॉपर इंतज़ामात किए गए। पर साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कई सारे जो लोग यहाँ आशीर्वाद भवन में, निहारिका भवन में मौजूद थे मुस्लिम समुदाय के, उनको अगर बात करें तो आज उनको घर भेजा जा रहा है। पर साथ ही साथ आपकी बात करें तो इफ्तारी और जो सुबह की सहरी का जो समय होता है, उस पर भी प्रॉपर इनको फैसिलिटीज़ दी गई, खाने पीने का सामान दिया गया। अब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पर इफ्तारी और जो सहरी का जो सामान हमारा बहुत जहाँ पे सब कुछ ठीक था, सहरी वगैरह सब कुछ हमारा अच्छे से किया, लेकिन हमें जहाँ पे अभी तहसील बमाक में जाना है, लेकिन रियासी तक तो हमें ले रहे हैं गाड़ी पे, लेकिन वहाँ से आगे हमारा किस तरह से अगर ईद के रोज़े के दौरान अगर इस तरह से इंतजाम नहीं किया जाता तो कितनी परेशानी हो सकती है? वो तो सर बहुत परेशानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्राइन बोर्ड कटरा का, बहुत उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, सहरी टाइम और मतलब हर एक खाना जो भी था हमारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अभी हमें तो जाना है, घर में जाना है, लेकिन रियासी से आगे हमारा कुछ गाड़ी का इम्तियाज नहीं किया जा रहा है। तो सर प्लीज़, तो हम क्या करें, आगे कैसे जाएंगे? हम आगे इंतजाम किए जाएंगे, बट किस तरह से अगर इफ्तारी और जो बात करें सहरी की, अगर किस तरह से इंतजाम किए गए श्राइन बोर्ड द्वारा, खाने पीने का किस तरह से दुरुस्त था? सर सब कुछ अच्छा किया गया था। ये लेकिन कुछ बोलते हैं इधर कुछ नहीं, मैं कहता हूँ इधर सब कुछ श्राइन बोर्ड ने हमारी सब कुछ अच्छा किया था। सहरी खाना सब कुछ, जब टाइम का जो चीज़ चाहिए थी वो उन्होंने सब हमें दी है। अब लगता है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से माना जाता है कि हिंदुओं की धार्मिक स्थल है और मुस्लिम को पूरी तरह से अच्छे से रखा गया है, एक भाईचारे का प्रतीक भी शो करता है। नहीं सर, ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, लेकिन इस वक्त लेकिन क्या मैंने कहा जो परेशानी हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं, बेशक, लेकिन लोग कहते हैं लेकिन कटरा में हिंदू रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कटरा का जो हिंदू है वो मुसलमान को ज़्यादा चाहते हैं। जैसे हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान ही थे, लेकिन हिंदू बाहर से बहुत ज़्यादा कम थे और मुसलमान सबसे ज़्यादा थे। तो पूरी तरह से जो सपोर्ट है वो किया गया। लगातार जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। कि कितना अच्छा लग रहा है कि अब आप घर जा रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर रखा गया। किस तरह से इंतजामात खाने पीने किए गए थे? अच्छा खाना पीना था और हम घर भी अच्छे तरीके से जा रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा था इधर। सुबह के सहरी और शाम के इफ्तार मिलते थे प्रॉपर? यस सर, सारा कुछ मिलता था प्रॉपर जी। प्रॉपर इंतजामात जो हैं श्राइन बोर्ड कटरा द्वारा किए गए और उम्मीद है कि लोग पूरी तरह से अब ठीक होकर घर जा रहे हैं। आगे भी इनके घरों में सुख शांति यूं ही बनी रहे। सहरी और इफ्तारी के इंतजामों को देखते हुए श्राइन बोर्ड को अपने कर्मचारियों की शिफ्ट्स में भी बदलाव करना पड़ा है, जिसके लिए श्राइन बोर्ड कर्मचारियों को सुबह और शाम 2 अलग अलग शिफ्टों में बुला रहा है। रमज़ान को देखते हुए मेन्यू में भी बदलाव किए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में खाना बनाने वाले कुक्स द्वारा साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। हर रोज़ श्राइन बोर्ड के इस किचन से करीब 100 से 500 लोगों का खाना क्वारंटीन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। वहीं आने वाले ईद को देखते हुए श्राइन बोर्ड क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए खास पकवान बनाने के लिए भी विचार कर रहा है। देखें, जो क्वारंटाइन सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भी जो हमने दी थी, एक बिल्डिंग है जो कि 600 बेडेड का आशीर्वाद भवन है, तो वहाँ पर जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्वारंटाइन किया जाता था वहाँ पर, तो हमने वहाँ फूड की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाई थी। तो यहाँ पर जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो हमारे सामने एक रिक्वेस्ट आई कि इनको जो फूड जो हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर देते हैं पर उनका शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो रमज़ान के टाइम में कुछ मुस्लिम भाई यहाँ पर थे, तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि इनको जो सुबह जो अर्ली मॉर्निंग खाना होता है, सहरी कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट रहती है।
फिर हमने हमारा शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। जितने भी मुस्लिम भाई थे तो उनको खाने की उपलब्धता जो है ना, शहरी सुबह मॉर्निंग में हमारे जितने भी कुक थे उठ करके तैयार करते थे और उनको सर्व किया जाता था। और इवनिंग में भी जो उनके इफ्तार का टाइम होता उस तरीके से किया गया। हमारी कोशिश ये रही है कि यहाँ पर जो भी जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में आए उनको अच्छी तरीके से हम भोजन उपलब्ध करवाएं और अच्छे तरीके से रहें। तो सर क्या कुछ मेनू में भी चेंजेस की गई इफ्तार शहरी के साथ? मेनू में कुछ जो है जो एक मतलब मिनिमम लेवल पे जो इतना पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ से 400-500 लोग होते हैं डेली का, जितना मिनिमल जो पॉसिबल हो पाया उसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी कुक से उनसे बात करके किया गया तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए गए। तो अभी भी सर वो चल रहा है उनका एज यूजुअल? हाँ, क्वारंटाइन सेंटर का जो अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने वहाँ रखे गए हैं उनका एज यूजुअल हमारा अभी तक लेकिन चल सर रहा अब था। 2 दिन के बाद ईद है, तो ईद के को देखते हुए भी क्या कुछ इंतज़ाम आप लोग करेंगे क्या लोगों की, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में उनको रहना पड़ेगा, तो क्या कहीं वो अपनी ईद अच्छी तरीके से कर सकें, उसके बारे में भी श्राइन बोर्ड देखिए हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे लॉजिंग तो हमने प्रोवाइड कर रखा है, बोर्डिंग प्रोवाइड कर रखा है, लॉजिंग में भी हम ये चाहेंगे कि ईद के दिन उनको अच्छा खाना मिल पाए जो कि घर में रहते हुए जैसे होते, तो हम ये कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि उस दिन अच्छे ढंग से उनको खाना मिल पाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए, जिससे कि अपने फेस्टिवल को अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें।